Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to discuss about the heart circulation. This is going to be a quick revision video. So heart circulation is majorly divided into pulmonary and systematic circulation. The heart is a muscular pump that circulate blood throughout the body. Heart हमारा पंप की तरह एक्ट करता है जो कि पूरी बॉडी में ब्लड को प्रोवाइड कराता है. इट मेंटेन कंटिन्यूस ब्लड फ्लो थ्रू द टू मेजर सर्कुलेटरी सर्किट. ठीक है. पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन होती है. पल्मोनरी क्या होता है? बिटवीन द हार्ट एंड लंग्स. जो लंग्स हमारे हार्ट को जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देते हैं उसको कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन. और जो ब्लड हार्ट हमारा पूरी बॉडी को प्रोवाइड करवाता है उसको हम सिस्टमैटिक सर्कुलेशन कहते हैं. फिर जो हमारा हार्ट होता है एक होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि एक्ट करता है एज अ पंप टू सर्कुलेट ब्लड थ्रू आउट द बॉडी. It is located in the middle mediastinum between the lungs and enclosed in a fibrous sac called the pericardium. ठीक है. पेरिकार्डियम के अंदर हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है. और चैम्बर्स ऑफ हार्ट में हमारे पास आ जाता है द ह्यूमन हार्ट हैज़ 4 चैम्बर. राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल. द राइट साइड मेनली हैंडल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड while the left side mainly handle the oxygenated blood. मेजर वॉल्व्स हो जाएंगी हार्ट की हमारे पास. ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है, पल्मोनरी वॉल्व होती है, मिट्रल वॉल्व होती है जिसको हम बाइकस्पिड भी कहते हैं, और एओर्टिक वॉल्व होती है. बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल हमारे पास ट्राइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट होती है. बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी हमारे पास पल्मोनरी वॉल्व प्रेजेंट होती है. बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल हमारे पास क्या प्रेजेंट होती है? बाइकस्पिड वॉल्व. बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एओर्टा हमारे पास एओर्टिक वॉल्व प्रेजेंट होती है. फिर हमारे पास पाथवे आ जाता है ब्लड का थ्रू आउट द हार्ट. सो ब्लड फ्रॉम बॉडी टू राइट एट्रियम. जो हमारा ब्लड है बॉडी से राइट एट्रियम में जाता है. दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी रिटर्न्स टू द हार्ट थ्रू सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा. फिर बोथ वीन्स ओपन इनटू द राइट एट्रियम. जो दोनों वीन हैं सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा. सुपीरियर वेना कावा हमारी अपर बॉडी का सारा ब्लड लेती है. इन्फीरियर वेना कावा लोअर बॉडी का ब्लड लेके हमारे राइट एट्रियम तक पहुंचा देती है. उसके बाद जो राइट एट्रियम है वो राइट वेंट्रिकल में जाता है. जो ब्लड है वो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है. ब्लड फ्लोज थ्रू द ट्राइकस्पिड वॉल्व इनटू द राइट वेंट्रिकल. उसके बाद जो राइट वेंट्रिकल है वहाँ से हमारे पास जो ब्लड है लंग्स में जाता है. द राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पंप ब्लड थ्रू द पल्मोनरी वॉल्व, पल्मोनरी ट्रंक, राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज. दिस बिगेन द पल्मोनरी सर्कुलेशन. गैस एक्सचेंज क्या होता है इसमें? द पल्मोनरी कैपिलरीज, जो हमारी पल्मोनरी की कैपिलरीज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को डिफ्यूज कर देती हैं आउट ऑफ द ब्लड एंड ऑक्सीजन डिफ्यूज करता है इनटू ब्लड. ठीक है. जो हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड था उसको बाहर निकाल दिया जाता है और ऑक्सीजन को हमारे ब्लड के अंदर डाल दिया जाता है. तो ब्लड बिकम ऑक्सीजनेटेड. उसके बाद जो लंग्स हैं हमारे वो लेफ्ट एट्रियम में ब्लड को पहुंचा देते हैं थ्रू 4 पल्मोनरी वीन्स एंड एंटर द लेफ्ट एट्रियम. फिर जो लेफ्ट एट्रियम है वो लेफ्ट वेंट्रिकल तक ब्लड पहुंचा देता है हमारा बाइकस्पिड वॉल्व से. फिर जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो हमारी बॉडी तक ब्लड पहुंचाता है. The powerful left ventricle pump blood through aortic valve, ascending aorta, systematic arteries. This begins systematic circulation, supplying oxygenated blood to all organs. Okay. उसके बाद जो हमारा रिटर्न टू हार्ट कैसे होता है? ब्लड फ्रॉम टिश्यूज रिटर्न थ्रू वेन्यूल्स, वीन्स, सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कावा जो हमने सबसे पहले पढ़ा था. थस द साइकिल रिपीट कंटिन्यूसली. इसके अंदर आप एक ये देख सकते हैं. ब्लड एंटर द राइट एट्रियम थ्रू द सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कावा. फर्स्ट स्टेप है हमारा यहाँ पे. फिर ब्लड मूव्स टू द राइट वेंट्रिकल. सेकेंड इस डायग्राम में शो कर रखा है. फिर जो राइट वेंट्रिकल है उसने पंप करा है ब्लड टू द पल्मोनरी आर्टरीज. आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लू कलर में पल्मोनरी आर्टरीज ऐसे शो कर रखी हैं जो राइट हमारा वेंट्रिकल पंप कर रहा है. ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न टू द लेफ्ट एट्रियम वाया द पल्मोनरी वीन्स. लेफ्ट एट्रियम में दोबारा ब्लड आता है, फिर वो वेंट्रिकल में जाता है. फिर उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडीज टिश्यूज थ्रू द एओर्टा. आप यहाँ पे बहुत अच्छे से इस डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं.
आप इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। फ्लो चार्ट में आपके पास आ जाएगा फ्लो, अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको फ्लो चार्ट तो ज़रूर बनाना है। ब्लड टिश्यू जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था सुपीरियर वेना कावा प्लस इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू आ गया, फिर राइट एट्रियम में गया थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल्व, फिर राइट वेंट्रिकल में गया थ्रू पल्मोनरी वॉल्व, फिर पल्मोनरी ट्रंक, फिर राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स में गया, गैस एक्सचेंज होगी वहाँ पे। फिर पल्मोनरी जो हमारी वीन्स थी वहाँ से उसने लेफ्ट एट्रियम में ब्लड पहुँचा दिया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, फिर एओर्टा सिस्टमेटिक आर्टरीज में गया, ब्लड बॉडी टिश्यूज़ में पहुँच गया। फिर हमारे पास टाइप ऑफ सर्कुलेशन में हमारे पास पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन होती है। राइट वेंट्रिकल हमारा लंग्स को ब्लड देता है और लेफ्ट एट्रियम रिसीव करता है ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है। सिस्टमैटिक में क्या होएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल जो है हमारा वो बॉडी के टिश्यूज़ को ब्लड पंप करेगा और राइट एट्रियम है रिसीव करता है। फंक्शन इज सप्लाइज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन। डबल सर्कुलेशन आ जाता है हमारे पास एंड में। ह्यूमन हैव डबल सर्कुलेशन मीनिंग ब्लड पासिस थ्रू द हार्ट ट्वाइस इन वन सर्कल। पल्मोनरी सर्कुलेशन हुआ, हार्ट से लंग में गया, लंग से दोबारा हार्ट में आ गया। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में हार्ट से बॉडी, बॉडी से फिर हार्ट में आ गया। एडवांटेजेस क्या है इसके, एफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई है, सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहुत सेपरेट होकर रहते हैं इसमें, मेंटेन करता है हाई प्रेशर को इन सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस पीपीटी एंड आई होप सो आपको सर्कुलेशन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।